Now we will study chapter 11. Our chapter 11 name is Force and Simple Machines. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is force and its uses. Second topic is types of machines. Third topic is types of simple machines. इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Make a list of simple machines you see. आपको एक लिस्ट बनानी है सिंपल मशीन्स की जो भी आप देखते हो. एट होम, एट स्कूल, जो भी आप सिंपल मशीन अपने घर में देखते हो यहाँ पर वो लिखिए, और जो सिंपल मशीन हम अपने स्कूल में देखते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है. फोर्स, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश करना या पुल करना उसको हम फोर्स बोलते हैं. अ फोर्स कैन डू द फॉलोइंग. फोर्स इन सब तरीके से हो सकती है. मूव एन ऑब्जेक्ट. A force can make a stationary object move or make a moving object move faster. जो फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है और जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा हो उसको और तेज मूव करवा सकती है. If the force is applied in the direction in which the object is moving, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड की जाएगी वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन पुशिंग अ ट्रॉली. जो मैन है वो ट्रॉली को पुश कर रहा है, तो इसमें भी वो फोर्स लग रही है. Stop an object from moving. A force can make a moving object slow down or stop if the force is applied to the direction in which the object is moving. जो फोर्स है वो चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर सकता है और उसको स्टॉप भी कर सकता है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसमें. फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिकेट प्लेयर कैचिंग अ बॉल. चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. For example, in football, the force is applied by the player change the direction of the moving ball. जो फुटबॉल प्लेयर है वो फोर्स अप्लाइड करता है इस फुटबॉल पर जिस वजह से जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना. अ फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप चेंज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल मेकिंग चपाती द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड चेंज द शेप ऑफ द डो. जब हम चपाती बना रहे होते हैं तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं अपने हाथों के द्वारा वो डो को प्रेस करती है, उसमें फोर्स लगती है जिस वजह से चपाती की शेप चेंज हो जाती है. इफ यू हैव टू शिफ्ट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज पॉसिबल, बट इफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट नीड्स टू मूव इट इज डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. यदि आपको किसी छोटे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह तक तो आप उसको लिफ्ट करके या फिर उसको पुश करके वहां से हटा सकते हैं. लेकिन अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा वजन है उसको आप उसकी बहुत डिफिकल्ट होती है उसको मूव करवाना और उसमें काफी एफर्ट लगता है उसको उस जगह से हटाने में. टू मेक आवर वर्क इजी वी यूज मशीन्स. हमें अपना काम आसान बनाने के लिए मशीन्स का यूज करते हैं. अ डिवाइस यूज टू मेक वर्क इजियर इज कॉल्ड मशीन्स. वो डिवाइस जो हमारे काम को आसान बनाती है उसको हम मशीन्स बोलते हैं. मशीन्स मेक वर्क इजियर बाय, जो मशीन्स है वो हमारा काम आसान बना देती है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड. अमाउंट ऑफ फोर्स जितनी हमें जरूरत होती है उसको कम करके. चेंजिंग द डिस्टेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड और अ फोर्स इज अप्लाइड. डिस्टेंस को चेंज करके जहां पर भी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या फिर फोर्स अप्लाइड हो रही हो. चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके मशीन जो है वो हमारा काम आसान बना देती है. टाइप्स ऑफ मशीन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स. जो मशीन्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं. फर्स्ट इज सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स यूज टू मेक आवर वर्क इजियर. जो सिंपल मशीन्स होती हैं वो सिंपल टूल्स होती हैं जो हमारा काम आसान बना देती हैं. एन इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. ये आपको कुछ टाइप्स दे रखे हैं सिंपल मशीन के. नेक्स्ट इज कंपाउंड मशीन. If two or more simple machines work together as one, they form a compound machine. यदि दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन काम कर रही हो एक साथ उसको हम कंपाउंड मशीन बोलते हैं कि वो कंपाउंड मशीन बन चुकी है. Most of the machines we use today are compound machines created by combining several simple machines.
मोस्ट ऑफ द मशीन्स, कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं जो आज के टाइम पे देखते हैं, वे कंपाउंड मशीन्स हैं जिसको हमने सेवरल सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके बनाया है। स्कूटर, कार, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ट्रेन, शिप आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड मशीन्स। ये कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कंपाउंड मशीन्स के हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। फर्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप दैट हेल्प्स टू मूव अ हैवी लोड विद लेस एफर्ट। जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वो एक तरीके का स्लोप होता है जो हमारी मदद करता है किसी भी हैवी लोड को मूव करवाने में बहुत कम एफर्ट के साथ। इंक्लाइंड प्लेन्स कॉल्ड रैम्प्स आर प्रोवाइडेड इन ऑल हॉस्पिटल्स। जो इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं उनको हम रैम्प्स भी बोलते हैं, जो सभी हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रोवाइड होते हैं। दे आर यूज टू पुश अप व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर्स कैरिंग पेशेंट्स। इसका यूज़ हम व्हील चेयर को पुशअप करने में करते हैं और जो स्ट्रेचर्स होते हैं जो पेशेंट को कैरी करते हैं जिसमें, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ हॉस्पिटल्स डू नॉट हैव रैम्प्स। क्या होगा यदि हॉस्पिटल्स वगैरह में रैम्प्स वगैरह ना हो तो। रोड्स इन हिली रीजन्स आर ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेन्स। जो हिली रीजन्स की रोड्स होती हैं वहाँ पर भी इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं। दे हैव अ जेंटल स्लोप। वहाँ पर जेंटल स्लोप होते हैं। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर व्हीकल टू मूव अप। ये काफ़ी आसान बना देते हैं व्हीकल्स जिससे आसानी से मूव कर सकें। हैव यू एवर सीन न्यू कार्स बीइंग लोडेड ऑन ट्रक्स। द कार्स आर लोडेड यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन। आपने देखा होगा कि जो न्यू कार्स वगैरह होती हैं वो ट्रक के द्वारा लोड की जाती हैं, क्योंकि जो न्यू कार्स वगैरह होती हैं वो इंक्लाइंड प्लेन के यूज़ करके ही ट्रक के अंदर कैरी की जाती हैं। नेक्स्ट इज स्क्रू। A screw is a modified form of an inclined plane which has a circular motion। जो स्क्रू है वो मॉडिफाइड फॉर्म है इंक्लाइंड प्लेन की जो कि सर्कुलर मोशन में होती है। इट इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर। ये एक तरीके की सिंपल मशीन होती है जो चीज़ों को होल्ड करके रखती है एक साथ टाइटली। आ स्क्रू इज अ हार्ड मेटल। जो स्क्रू है वो हार्ड मेटल है, लाइक आयरन एंड स्टील रॉड हैविंग वेल कट स्पाइरल थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस। और ये अच्छे से स्पाइरल थ्रेड्स वगैरह को कट कर देती है अपने सरफेस से। आ स्क्रू इज अ प्रिफर्ड बाय कारपेंटर्स एज कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी नेल्स। जो स्क्रू मिलते हैं ये कारपेंटर्स वगैरह प्रिफर्ड करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी नेल्स से। कैन यू टेल वाई। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों। इट इज़ बिकॉज द थ्रेड्स ऑफ अ स्क्रू ग्रिप द वुड मोर firmly एंड सो इट डज नॉट कम आउट ईजिली। ऐसा इसलिए क्योंकि जो थ्रेड्स होती हैं स्क्रू ग्रिप की वो जो वुड में मोर firmly होती हैं और वे बाहर आसानी से नहीं आ पाती हैं। आ स्क्रू जैक इज अ मशीन हैविंग अ स्क्रू एंड अ लीवर। जो स्क्रू जैक है वो एक मशीन है जिसके अंदर स्क्रू और लीवर दोनों होता है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट सच एज कार्स और ट्रक्स। इसका यूज़ हम भारी ऑब्जेक्ट को उठाने में करते हैं, लाइक कार्स और ट्रक्स। बिग स्क्रूज कॉल्ड स्क्रू जैक आर यूज टू लिफ्ट कार्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स। जो बिग स्क्रूज होते हैं उनको हम स्क्रू जैक भी बोलते हैं। इनका यूज हम कार्स या फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में करते हैं। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। कट अ पीस ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको एक पेपर का पीस कट करना है राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में। इट्स स्लैंटिंग साइड इज एन इंक्लाइंड प्लेन। जो उसकी स्लैंटिंग साइड होगी वो इंक्लाइंड प्लेन होगी। कलर दिस सरफेस। आपको सरफेस का कलर करना है। नाउ रैप दिस पेपर अराउंड अ पेंसिल एज शोन इन द फिगर। उसके बाद आपको इस पेपर को रैप्ड करना है पेंसिल पर, जैसे भी आपको फिगर में शो कर रखा हो। कंपेयर इट विद अ स्क्रू। उसके बाद आपको इस स्क्रू से इसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट इज वेज। Instead of using the smooth side of an inclined plane, you can also use the pointed edge of a surface to do other kinds of work। अगर हम स्मूथ साइड के लिए वेज का यूज करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, तो हम देखेंगे हम इसका यूज करते हैं पॉइंटेड एज के लिए सरफेस पर, जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द एज ऑफ अ फ्लैट बोर्ड टू पुश थिंग्स अपार्ट। हम एज का यूज करते हैं, मतलब कोने में यूज करते हैं फ्लैट बोर्ड का किसी भी चीज को अंदर की तरफ पुश करने में। तो अ वेज इज एक्चुअली काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो जो वेज है वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन का ही काइंड है। अ वेज इज अ सिंपल मशीन यूज टू कट और स्लाइस ऑब्जेक्ट। जो वेज है वो एक सिंपल मशीन है जिसका यूज हम कट या फिर स्लाइस ऑब्जेक्ट में करते हैं। द हेड ऑफ एन एक्स एंड द ब्लेड ऑफ अ नाइफ आर एग्जाम्पल ऑफ वेज। जो एक्स का हेड है
जब नाइफ के जो ब्लेड्स हैं वो एग्जाम्पल हैं वेज के, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को स्लाइसिस में कट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज लीवर। A lever is a rod or a rod that moves around a fixed point is called a fulcrum. जो लीवर होती है वो एक रोड होती है, ब्रॉड होती है, जो मूव करती है फिक्स पॉइंट के अराउंड, जिसको हम फ्लक्रम बोलते हैं। लीवर्स ऑफन हेल्प अस टू लिफ्ट और मूव थिंग्स बाय यूजिंग फोर्स। जो लीवर्स होती हैं वो हमारी मदद करती है किसी भी चीज को लिफ्ट करने में, मतलब उठाने में, या फिर किसी भी चीज को फोर्स के द्वारा मूव करवाने में। द लोड इज द ऑब्जेक्ट दैट इज मूव्ड। लोड एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मूव करता है। द फोर्स यूज टू मूव द लोड इज कॉल्ड द इफोर्ट। जो फोर्स यूज की जाती है लोड को मूव करवाने में, उसको हम इफोर्ट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फ्लक्रम इज कॉल्ड द लोड आर्म। जो डिस्टेंस होता है लोड और फ्लक्रम के बीच में, उसको हम लोड आर्म बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इफोर्ट एंड द फ्लक्रम इज कॉल्ड द इफोर्ट आर्म। और जो डिस्टेंस होता है इफोर्ट और फ्लक्रम के बीच का, उसको हम इफोर्ट आर्म बोलते हैं। दिस इज fulcrum F, this is load L and this is effort F। यहाँ पर लोड आर्म है, मतलब लोड और फ्लक्रम के बीच में लोड आर्म, और फ्लक्रम और फोर्ट F के बीच में है इफोर्ट आर्म। दिस इज फ्लक्रम, दिस इज लोड एंड दिस इज इफोर्ट। There are three types of levers based on the arrangement of the fulcrum, load and effort। तीन तरीके के लीवर्स होते हैं जो फ्लक्रम, लोड और इफोर्ट के अरेंजमेंट से किए गए होते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास लीवर। A lever in which the fulcrum is in the middle and the load is at the end of the effort is applied at the other end। जो लीवर होता है जिसमें जो फ्लक्रम होता है वो मिडल में होता है, मतलब बीच में होता है, और जो लोड होता है वो एक एंड पे होता है, और जो इफोर्ट होता है वो दूसरे एंड से अप्लाई किया जा रहा हो। अ पेयर ऑफ अ सीजर, पिलर्स, सीसो एंड हैमर आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। जो ये पेयर्स हैं ये सभी एग्जांपल हैं फर्स्ट क्लास लीवर की। नेक्स्ट, सेकंड क्लास लीवर। अ लीवर इन विच द लोड लाइज बिटवीन द फ्लक्रम एंड द इफोर्ट इज कॉल्ड अ सेकंड क्लास लीवर। इस लीवर में जिसमें जो लोड है वो बीच में लाई कर रहा हो, और जो फ्लक्रम और इफोर्ट है वो साइड में लाई कर रहे हो, उसको हम सेकंड क्लास लीवर बोलते हैं। नट क्रैकर, व्हील बैरो, बॉटल ओपनर आर एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। ये सभी एग्जाम्पल हैं सेकंड क्लास लीवर के। थर्ड क्लास लीवर। इन दिस द फ्लक्रम एंड द लोड आर एट द टू एंड्स। इसमें जो फ्लक्रम और लोड होते हैं वो दोनों एंड पर होते हैं। दिस इज फ्लक्रम एंड दिस इज लोड। द इफोर्ट इज अप्लाइड इन द मिडल। और जो इफोर्ट अप्लाइड किया जाता है वो मिडल से अप्लाई किया जाता है। फिशिंग रोड, ट्वीजर एंड टर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। ये सभी एग्जाम्पल हैं थर्ड क्लास लीवर के। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील कनेक्टेड टू अ स्मॉल रॉड इज कॉल्ड द एक्सेल। जो व्हील और एक्सेल है वो लार्ज व्हील कंसिस्ट करते हैं जो कि स्मॉल रॉड से कनेक्टेड हुए होते हैं, उनको हम एक्सेल बोलते हैं। द व्हील मूव्स व्हेन द एक्सेल टर्न्स। जो व्हील है वो तब मूव करता है जब एक्सेल टर्न होता है। द व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट कैन बी सीन इन मशीन्स लाइक कॉफी ग्राइंडर, बाइसिकल पेडल एंड स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार एंड स्विंग मशीन्स। जो ये अरेंजमेंट है व्हील और एक्सेल का, ये आपको इन मशीन्स में देखने को मिलता है, लाइक कॉफी ग्राइंडर, बाइसिकल पेडल, स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार और स्विंग मशीन्स। इन सब में आपको व्हील एंड एक्सेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज क्विक पोज। इन वॉट वे डज द क्लास 3 लीवर मेक वर्क इजियर। कौन से तरीके से जो क्लास 3 लीवर है वो हमारा काम आसान बनाता है। फर्स्ट इज बाय मेकिंग द इफोर्ट लोअर देन द लोड। यदि हम इफोर्ट को कम कर दें लोड से तो क्या होगा। सेकंड, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ लोड। यदि हम अमाउंट ऑफ लोड को चेंज कर दें तो क्या होगा। एंड थर्ड इज बाय चेंजिंग द डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स इज अप्लाइड। यदि हम डिस्टेंस को ही चेंज कर दें जहाँ पर भी फोर्स अप्लाइड की जा रही है तो उस केस में क्या होगा। इसके आंसर आपको खुद से लिखने हैं। नेक्स्ट इज पुले। अ पुले इज अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। जो पुले है वो एक व्हील है जो कि ग्रूव के चारों तरफ होता है आउटर एज में।
अ रोप इज पासिस थ्रू द ग्रूव, जो रोप है वो ग्रूव से पासिस होकर जाती है। पुलिंग ऑन द रोप फ्रॉम वन साइड लिफ्ट द ऑब्जेक्ट अटैच टू द अदर साइड, यदि रॉप के द्वारा हम किसी चीज को पुल करते हैं तो हम एक साइड से लिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को और दूसरी साइड से वो अटैच हुआ हुआ होता है। देन वी पुल द लोड अप, यदि हम लोड को ऊपर की तरफ पुल करते हैं, वी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इट रिक्वायर्स मोर इफोर्ट, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा इफोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। देन वी रिलीज द लोड डाउनवर्ड्स, जितना कि हम उस लोड को नीचे की तरफ गिरते हैं उसमें इफोर्ट कम लगता है, और यदि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उस लोड को ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं तो उसमें लोड इफोर्ट ज़्यादा लगता है। दिस इज अ पुले इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, ये पुले हैं जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करवाने में करते हैं, मतलब उठाने में करते हैं। अ पुले इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, जो पुले है उसका यूज हम पानी निकालने में करते हैं कुएं के अंदर से। द पुले इज फिक्स्ड टू अ सपोर्ट, जो पुले है वो फिक्स्ड होता है सपोर्ट के लिए। देयर इज अ रोप ओवर द पुले, जो पुले है उसके पूरी तरफ रॉप होती है, मतलब रस्सी होती है। द बकेट इज अटैच टू द वन एंड ऑफ द रॉप, और रस्सी के एक एंड पर बकेट भी अटैच हुई भी होती है। इफोर्ट इज अप्लाइड एट द अदर एंड टू पुल अप द बकेट, जो इफोर्ट है वो अप्लाइड की जाती है दूसरे एंड पर जहाँ से हम बकेट को ऊपर की तरफ पुल करते हैं। अ पुले इज ऑल्सो यूज टू लिफ्ट हैवी इंजिन्स एंड फिट दैम इनटू व्हीकल्स, जो पुले होते हैं उसका यूज हम हैवी इंजन्स को लिफ्ट करवाने में भी करते हैं जिससे कि वो व्हीकल्स के अंदर आसानी से फिट हो जाए। फ्लैग्स आर ऑल्सो हॉस्टेड ऑन अ फ्लैग पॉल यूजिंग अ पुले, जो फ्लैग्स होते हैं वो हम हॉस्टेड करते हैं फ्लैग पॉल से पुले की मदद से। नेक्स्ट 4 वर्ड्स। फर्स्ट इज फोर्स, पुश और पुल, किसी भी चीज पे पुश करना या पुल करना उसको हम फोर्स बोलते हैं। सेकेंड इज ग्रेविटी, फोर्स दैट मेक्स थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ, वो फोर्स जब कोई भी चीज धरती पर गिर रही होती है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। थर्ड इज मशीन, अ डिवाइस दैट डज फिजिकल टास्क मेक्स अवर वर्क इजियर, वो डिवाइस जो फिजिकल टास्क करती हो और हमारे काम को आसान बनाती हो उसको हम मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश करना या पुल करना उसको हम फोर्स बोलते हैं। सेकेंड इज अ डिवाइस यूज टू मेक वर्क इजियर इज कॉल्ड अ मशीन, वो डिवाइस जो हमारा काम आसान बनाती हो उसको हम मशीन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स यूज टू मेक आवर वर्क इजियर, जो सिंपल मशीन्स होती हैं वो सिंपल टूल्स होते हैं जिनका यूज हम अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट, इफ टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्क टुगेदर एज वन दे फॉर्म अ कंपाउंड मशीन, यदि दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन एक साथ काम करें तो वो एक कंपाउंड मशीन बना लेती हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता